तो अब ड्रामा अनुसार हम सभी पूर्ण सजगता के साथ प्रकाश के यथार्थ अर्थ में बैठकर, प्रकाश का यथार्थ अर्थ कि मैं सजग हूं, मुझे चारों युगों, पांचवा युग, तीनों लोक, तीनों काल और ड्रामा, उसमें निभा रहे एक एक किरदार की पूर्ण जागृति है कि हर आत्मा किरदार निभा रही है। वो ये है नहीं, मैं ये है हूं नहीं, किरदार निभा रही हूँ। वो ये है नहीं, किरदार निभा रहे हैं। सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है। ड्रामा मेरे पिता ने रचा है। ड्रामा का रचयिता, डायरेक्टर और स्पेशल एक्टर शिव बाबा है। मैं उस एक्ट में, इस संगम युग में उसके साथ हूं। ये मेरा सौभाग्य है। और अब हम दोनों का एक्ट क्या है, हम दोनों को रोल क्या मिला है? बाबा ने संगम युग पर मुझ आत्मा को रोल क्या दिया है? मेरे साथ बैठकर ड्रामा देखो, पट पर बैठो रानी बनकर, मेरे साथ बैठकर देखो। 5000 वर्ष करा है, अब थक गई हो, अब बैठ जाओ मेरे साथ, अब कुछ करो नहीं, अब देखो। आज का गीत भी है, रात के था राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। और ये राही बड़ा विचित्र है, इसको कहीं चलना नहीं, इसको अब बैठकर देखना है। बस ये बात है, कहाँ बैठकर देखना है? परम धाम में बैठकर देखना है, सूक्ष्म वतन में बैठकर देखना है, साकार में चल रहे इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसेंट होकर देखना है। ट्रांसेंट होकर देखना यानी पार, एकदम अलग। इस ट्रांसफॉर्मेशन का भी मुझ पर असर नहीं है, मैं आत्मा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन नीचे ड्रामा में हो रहा है। आज बाबा मिलन वाले दिन हम सब बाबा के पास बैठकर बहुत 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 अभ्यास करेंगे कि आज तो देखो, बहुत प्यार से देखो, एक एक लहर को देखो, एक एक इमोशन को देखो, एक एक क्रिया और प्रतिक्रिया को देखती जाओ बस। बट रानी बन के आज बैठना है। 30 नवंबर 2023, प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। संकल्प बहुत प्यारा सा करते, बाबा आज परम धाम की पूरी ऊर्जा, बाबा आज सूक्ष्म वतन की, बाबा आज, बाबा आपकी कुटिया की पूर्ण ऊर्जा, बाबा
ये कमरे की संपूर्ण ऊर्जा हाँ, आपके हिस्ट्री हॉल की पूरी ऊर्जा और बाबा आपके शांति स्तंभ की पूरी ऊर्जा हिस्ट्री हॉल सब जगह से ऊर्जा को बटोरते हुए बाबा आपके डायमंड हॉल की संपूर्ण ऊर्जा मैं आप सब का बहुत दिल से श्रद्धा से विश्वास से आवाहन कर रही हूँ। आप सब इस पूरी ऊर्जा के साथ इस मेरी मधुबन में पधारे। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडाबन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है, याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। तो आज आवाहन किया है ना हम बच्चों ने परम धाम का, परम धाम की संपूर्ण ऊर्जा का हमने आवाहन किया है। सूक्ष्म वतन की संपूर्ण ऊर्जा का हमने आवाहन किया है। बाबा की कुटिया जहाँ बाबा बच्चों से रू रेहान करते, बाबा के कमरा जहाँ बाबा त्याग तपस्या और सेवा की वाइब्रेशन से भरपूर है। बाबा का हिस्ट्री हॉल जहाँ ड्रामा का निश्चय, ड्रामा पर अचल अडोल, बाबा ड्रामा पर पूर्ण विश्वास, ड्रामा के लिए पूर्ण शक्ति, पूर्ण सामर्थ्य है। और बाबा का शांति स्तंभ जो बाबा की तपस्या के प्रति मूर्ति है। तो ये सब फिर डायमंड हॉल जहाँ बाबा के आने की पधरामणि की ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियाँ जितने भी बड़े गए हैं उन सब का आना जाना, बाबा का आना, बाबा मिलन, दादियों से मिलन, वरिष्ठ एडवांस पार्टी से मिलन, पूरे विश्व का जहाँ मिलन होता है। कितनी पावरफुल जगह है जहाँ सबका मिलन होता है। वहां की संपूर्ण मिलन की ऊर्जा, प्योर ऊर्जा, इन सारी ऊर्जाओं का हमने आवाहन किया है अपनी इस मिनी मधुबन में। तो हमें क्या करना है, इसी याद में रहना है, इस खुशी में रहना है कि वो सारी ऊर्जा आज यहाँ पधारी है, उनकी पालना करनी है। हम्म।
प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं? बाबा कहते वहां आज बाबा क्या चाह रहा, सारे बच्चे जो आज बाबा ने पहले पोस्ट भी करा दिया कि सब साइलेंस में रहेंगे। निराकारी दुनिया यानी वहां कोई संस्कार ही नहीं है, वहां कोई मन नहीं है, वहां कोई बुद्धि नहीं है, वहां कोई रोल नहीं है, वहां नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते। क्या हमने यहाँ से जमा किया, कितनी कमाई करी, बस वो वहां रह जाता। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहां फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म हो जाता है, प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर आज मंथन करिएगा। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। जिस पल वो मेरे नेचर, वो मेरा वो नेचर जागृत हो गया पूर्णतः, फिर उसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं। गीत है, रात के राही थक मत हो, सुबह के मंजिल। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवानुवाच है, गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो ना सके। यह तो सम्मुख कहते हैं, निराकार भगवानुवाच। श्री कृष्ण वाच कहें तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वे ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान उवाच, क्योंकि वे साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे। और फिर बाप कहते हे रूहानी राही, रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कोई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं, वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे, भक्ति मार्ग है। बाबा बुद्धि से सारे जिस्म, सारे चित्र, सारे मुखौटे, सारे किरदार ऐसे लग रहा है ना जैसे उतार रहा हूं, आवरण उतार रहा हूं, पर्दा हटा रहा हूं, कि बच्चे इस पर्दे के पीछे, ये जो देह रूपी पर्दा है, ये जो किरदार रूपी पर्दा है, इसके पीछे बहुत प्योर आत्मा है, मेरी ही छवि है, मेरा ही प्रतिमूर्ति है, मेरा ही अंश है, मेरा ही बच्चा है। सब आत्मा, ये तो सुप्रीम परमात्मा, रूह परमपिता परमात्मा, रूह पॉइंट ऑफ लाइट, सजग जागृत आत्माओं को कहते कि ये बच्चे अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ। और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहां भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्य नारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। ये भी देखो कैसे रोल चेंज हो रहा है, पर रोल तुम नहीं हो, ये ध्यान रखना, रोल बदल रहा है। नीचे ड्रामा में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पर हम कहाँ बैठे हैं, ट्रांजिट पोजीशन में, अलग होकर देख रहे हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं। वैसे चीजें बहुत तेजी से बदल रही,
तुम जानते हो पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे, इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं, यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। जो सुख का रूप लेके भी आ रहा है ना, वो दुख है। सुख का मुखौटा पहन के भी जो आ रहा है ना, वो दुख है। उसके पीछे दुख छिपा है। बहुत सजग हो जाओ, बहुत सजग हो जाओ, बहुत सजग हो जाओ। इसलिए किरदारों को मत देखो, किरदारों से मिल रहे खुशी और दुख को मत देखो। बस बाबा को देखो, बस बाबा को महसूस करो, बस बाबा के साथ बैठ कर देखो देखो देखो। आज एक आत्मा ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, इनफैक्ट कल ही पूछा, कि जब हम विपස්සना करते हैं, विपස්සना का अर्थ समझेंगे हम, वो कल्चरल बात नहीं कर रहे, हम वो किसी कल्ट की बात नहीं कर रहे। विपස්සना का अर्थ होता है विशेष रूप से देखना, जो आजकल बाबा हमसे अभ्यास करा रहा, कि इतना सूक्ष्म होकर देखो कि जो फीलिंग्स और इमोशंस पे आ रहे हैं, वो मैं नहीं हूं, मैं उसको देख रही हूँ। तो जब वो करते हैं तो बहुत बेचैनी होती है, पता नहीं अंदर से क्या क्या निकलता है, और फिर लगता है उठ जाओ, नहीं देखना है इतना अंदर। तो क्या करें? तो जब ऐसा कुछ आता, तो नजर तो सीधी बाबा पे जाती, बोलो बाबा क्या करें, बात तो सही है, बड़ा दर्द होता है। तो बाबा ने बड़ा सुंदर सा एक दृश्य दिखाया कि बच्ची, घर है तुम्हारा, और तुम्हें पता है एक स्टोर रूम है जो बहुत गंदा पड़ा हुआ है, तुम्हें बहुत सड़न है, बहुत बहुत बर्बाद है वो जगह, और उसकी वजह से पूरे घर में उसकी बदबू, उसके कीड़े मकोड़े, उसके चूहे, उसके कॉकरोच ना उस रूम से निकल निकल के पूरे घर को डिस्टर्ब करते हैं। यूं तो घर साफ है, बट वो एरिया बड़ा खराब है। तो क्या करोगी, साफ करोगी या नहीं? इस डर के मारे कि जब वो साफ करने बैठूंगी तो वो तो बहुत सारा कचरा निकलेगा, और बड़ी मेहनत लगेगी, और पता नहीं फिर वो पूरा घर को कैसे बर्बाद करेगा, फिर मुझे पूरे घर की भी सफाई करनी पड़ेगी। इस डर से क्या तुम वो कमरा कभी साफ ही नहीं करोगी? करोगी ना? ऐसे ही हमारे मन के, बुद्धि के कॉर्नर्स में, संस्कार के कॉर्नर्स में हमारा पास्ट रूपी बड़ा कचरा फंसा पड़ा, और उसकी वजह से प्रेजेंट इन्फ्लुएंस होता है। कभी कई बच्चों ऐसे हालात में आते होंगे कि पर अच्छा चल रहा, अचानक से किसी दिन कोई एक संस्कार धावा बोल देता है, और लगता है ये तो मैं कब से छोड़ चुकी थी, ये कहाँ से आया? क्यों होता है? क्योंकि पास्ट फंसा पड़ा है पीछे, वहां से वर्किंग हो गई, आपको पता भी नहीं चला। वो जो रूम था जिसमें कॉकरोच फंसे पड़े थे, वो धीरे धीरे से निकल के आकर अपना काम करके चले गए। पूरा रूम जितना साफ रख लो ना, तो अब चाहे कितना दर्द हो, चाहे कितनी उलझन हो, चाहे कितनी बोरियत हो, चाहे कितना कुछ भी आता रहे, ये सब इमोशंस एंड फीलिंग्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आएंगे ही जाएंगे ही। ये तो सफाई का समय चल रहा है। और वो कैसी सफाई है? ये बड़ी ही ब्यूटीफुल सफाई है, जिसमें करना कुछ नहीं है, बैठ के देखना है, दरवाजा खोल के छोड़ देना है, सब साफ हो जाए ना। यहाँ कलयुगी ससुर घर में अपार दुख है, तुमको तो जाना है उस पार सुखधाम में।
यहाँ से ट्रांसफर होना है। तो मैं इस आर और पार की जर्नी को देखने वाली आत्मा हूँ। मैं ट्रांसफर थोड़ी हो रही हूँ, किरदार ट्रांसफर हो रहा है, एक पार्ट ट्रांसफर हो रहा है। ब्राह्मण का जो पार्ट है वो ट्रांसफर होकर के देवता बन रहा है। बाप सभी को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, दिखाते हैं ना श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। तो ये बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर ले जाते हैं। हमेशा ही ये दृश्य मुझ आत्मा ने देखा है कि वो वासुदेव कोई और नहीं, मेरा शिव बाबा ब्रह्मा माँ है, और उस टोकरी में कोई और नहीं, मैं आत्मा हूँ। और वो टोकरी है दुआओं की टोकरी, वो टोकरी है पुण्य की टोकरी। हम्म, पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे, तो वहां ये सब पियर घर ससुर घर की बातें भी भूल जाएंगे। स्टोरी लेस, इमोशन लेस, फीलिंग लेस, जजमेंट लेस। वह निराकारी पियर घर, वहां ये नॉलेज भूल जाती है, नॉलेज के संस्कार निकल जाते, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है, प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुखधाम जाना है, प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी, तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। देखो, ड्रामा को देखो, ड्रामा अनुसार ही अभी पुरुषार्थ के संस्कार है। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहां रहेंगे, नहीं, वहां ये ज्ञान नहीं रहता। तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है, देखो ना, वहां ये रहता, यहाँ ये नहीं रहता। इसको देखो, तुम्हारी चीफ पंडा है बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज, आप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। याद मुख्य है, बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है, ये यात्रा एक ही बार होती है। वे जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती हैं, वे भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बने, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। हम बच्चों को भी अब कहीं जाने की, किसी भी आत्मा में, किसी के भी स्टोरी में, किसी के भी किरदार में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी अमर कथा स्वयं में ही देखनी है। ये मुझ आत्मा के अमर होने की कथा है कि मैं सूक्ष्म वतन में भी हूँ, परमधाम में भी हूँ, पूरे 5,000 वर्ष की एक एक सेकंड की साइकिल में भी हूँ। सतयुग बादशाही, त्रेता युगी बादशाही, द्वापर युगी बादशाही, भक्ति रूपी बादशाही, ब्राह्मण रूपी बादशाही, ईश्वरीय संतान रूपी बादशाही, सब में हूँ। ये मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है।
आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते हैं। यज्ञ में भी तो देखिए क्या हो रहा है, हर दिन नए बच्चे अपनी नई पढ़ाई लेकर, अपनी नई अंडरस्टैंडिंग लेकर आते ही रहते हैं। टाइम लगता है क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाए। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। बल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू हुआ। देखिए ये आपकी ही स्टोरी है। मेरे भक्ति का पाठ शुरू हुआ, धीरे धीरे मैं भक्ति में आई। बहुत टाइम लगता है, 5,000 वर्ष लगते हैं, 2,500 वर्ष लगते हैं। एक दिन में कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर कलाएं कमती होती जाएंगी। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, ये समझाएं। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबरवार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वे फिर पद भी ऐसा पाएंगे, मालूम पड़ जाता है ये क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो न सके, लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना। ये विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे जिससे जान जाएंगे कि ये कितना पढ़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो, तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब ये हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे? कोई केस जब स्थूल रूप में भी फाइल होता है तो पहले क्या करते हैं? पहले उसकी गुनाह के सबूत, उसकी उसके सारे तथ्य, उसके सारे प्रमाण उसके सामने रखे जाते हैं कि देखो आपने ये किया है, प्रमाण सहित है, विद प्रूफ है, तब सजा मिलती। तो यहाँ भी बाबा क्या कहता कि कभी भी कोई सजा हो रही होगी तो पता चल रहा होगा कि ये किसकी सजा। कितना पावरफुल है ये पॉइंट। फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे। कुछ कहना चाह रहे चांदनी आत्मा? उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय तो गया। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो? सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। ये तो हरेक को अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फुटे हुए हैं। बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा ही नहीं सकते। बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा ही नहीं सकते। बाप समझाते मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी लेके चलना फर्ज है। हर एक को ये यात्रा की बात बताना। बोलो हमारी ये रूहानी यात्रा है, वह जिस्मानी। दिखाते हैं, रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है जहाँ स्नान करने के से परी बन जाते हैं, लेकिन वे परी आदि तो बनते नहीं। ये है ज्ञान स्नान करने की बात, जिससे फिर तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो। और ये ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात हो जाती है। यह ज्ञान स्नान करने की बात जिससे तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो। ज्ञान योग से वैकुंठ में आना जाना तुम्हारे लिए कॉमन बात हो जाती।
किसका ये संभव है? बताइए, ये किसके लिए संभव हो जाता है? ये किसके लिए सहज होता है? कौन कर पा रहा है ये? बताएं। जो एकदम निश्चय बुद्धि होते हैं, एक एक मिनट भी यानी संकल्प में भी जो संशय नहीं लाते, एक सेकंड में। और ये जो डिटैच होंगे इस पार्ट से, पहला ज्ञान कि मैं आत्मा यहाँ से डिटैच हो गई। डी लेफ्ट हो गए हैं आई थिंक। हाँ, वो शायद से उनका नेट का कोई प्रॉब्लम है। ओम शांति। पूछ दोबारा बनाएंगे प्लीज। तो बाबा कहते, ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में। सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। ये मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते, टाइम लगता है। क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाए। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। भल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू हुआ, परंतु टाइम तो लगता है। फिर कलाएं कमती होती, पहले अव्यभिचारी भक्ति फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती। ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध करके बताई जाती। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, यह समझाएं। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबर वार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल नहीं चलती, फिर पद भी ऐसे पाएंगे। बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी लेके जाना है। फर्ज है ना, सबको लेके चल। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है जहां स्नान करने से परी बनते हैं, लेकिन वे परी आदि तो बनते नहीं। यह ज्ञान सरोवर, मान सरोवर ज्ञान का है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते, इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता। मान अर्थात स्व की पहचान, स्व का मान। मान सरोवर अक्षर सागर से निकलता है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष की बीवी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिष के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। ये तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से, सिर्फ ज्ञान से भी नहीं होता। जो ज्ञान है वो कनेक्टेड हो मेरे कर्मों में।
उसका कनेक्शन फॉर्म हो मेरे कर्मों में। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन निकालने वाले को तुम जानते ही नहीं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते, ना जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित है। बाप को जानने से ही पावन बनते, पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वे अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के ये हैं मुख वंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं, ये भी समझाया जाता है। इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बछड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता है? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के। वह तो यहाँ आ ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो परम पिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, फिर उनसे और बिरादियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वल शिव, बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं। कनेक्ट हो जाइए एक सेकेंड में। कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। बाप कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाप से पूछे तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है, मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भव। सबको बाप का और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं। बाबा इशारा देते रहते हैं तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वे भी समझे बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से योग ही नहीं, इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते। माया पर भी तुम जीत पहनते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, माया पर जीत पानी है। पूरा ड्रामा इस माया, और जीत पानी यानी उससे अलग हो जा। बस हमारा मददगार बाप है, कितना समझाया जाता है धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है धन दिए धन ना खुटे। सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते, वेरी इंपॉर्टेंट। कितना भी कर पाओ बाबा का प्यार नहीं कम होता, पर हाँ बाबा को ये दुख होता कि मर्तबा मेरे बच्चे का नीचे जा रहा है। बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे, मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा बनाते हैं मन मना भाव। ये है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मन मनाभव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत है। बाप महामंत्र देते मुझे याद करो तो तुम बेकर्मा जीत बन जाएंगे। अच्छा, मुझे याद करो तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और प्यार भरा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया दिल से। आज बाबा मिलन में पहला काम, आज जो आवाहन किया है हमने, सारे अपने पॉजिटिव ऊर्जाओं का, सूक्ष्मतन, परम धाम, चारों धाम, डायमंड हॉल, सबका जो आवाहन किया है, तो उसकी स्मृति रहे। आज इतनी ऊर्जाओं को आपने बुलाया है अपने इस मिनी मधुबन में, तो उनका ख्याल रखना, उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना, उनके साथ चाय नाश्ता करना, उनको भोजन कराना, सब करना। और दूसरा, आज के मुरलीधर जो बाबा ने यात्रा की बात को हमारे सामने रखा है, तो मैं आत्मा, मैं अपनी पूरी जर्नी को पटरानी बन के बाबा के साथ बैठ के देख रही। बहिश्त की महारानी, बहिश्त की बीवी, रूप में आज मैं इस ड्रामा को देखूंगी। हर किरदार को अलग मानूंगी। किसी किरदार के प्रति, किसी के भी एक्ट के प्रति कोई भी हलचल, कोई भी संकल्प उत्पन्न नहीं करूं, बस देखूंगी। अपने इस रोल में भी बहुत सारे संकल्पों के चलते रहेंगे, इमोशंस के, फीलिंग्स के चलते रहेंगे। इसके प्रति भी मैं पटरानी शिव की बस सजग हूँ, देख रही हूँ। एक किरदार मिला हुआ है, बड़ा बखूबी निभाया गया है, क्योंकि ड्रामा तो बना हुआ है, ये सीन ऑलरेडी चल रहा है। मैं सीन में घुसूं ना घुसूं, सीन तो चल रहा है। मैं मूवी को देखते देखते रो ना रो, वहां तो रोने का सीन चल रहा है। मैं मूवी को देख कर हंसू ना हंसू, वहां तो हंसने का सीन चल रहा है। मैं मूवी को देख करके एक्शन से डरूं ना डरूं, वहां तो डरने का सीन चल रहा है। सोनिया एक चलचित्र है, सोनिया एक मूवी है, चलचित्र, चलने वाला चित्र है। हर सेकंड, हर मिनट बदलने वाला है, नर से नारायण बनने वाला ये किरदार देख रही हूं मैं। कैसे बढ़िया से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वाह बाबा वाह। बाबा के किरदार को भी देख रहे हैं, रोल प्ले करने आया ना, उसको भी देख रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है, पुरुषार्थ के समय अलबेला नहीं बनना है, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है, सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। नथिंग, जीरो, कुछ नहीं हूं मैं करती, मैं कुछ नहीं करती, बाबा करता। बाबा इस समय बाबा का किरदार चल रहा है। एक्चुअली हम लोग सब बच्चे साइलेंट जोन में, ये किरदार ही बाबा का चल रहा है। वरदान, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले, एवर हैप्पी भव, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएंगे उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी, और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती, इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस मटेरियलिस्टिक इमटेरियल। नहीं है, इमटेरियल।
स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। माया के बुदबुदों से इफेक्टेड नहीं बल्कि उनसे खेलने वाले हैं। शुक्रिया बाबा तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।